सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। पहले सवाल ही इंपॉर्टेंट से शुरू हो रहा। एक ठोस गोला है, एक ठोस गोला है पहले सवाल में 4.2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। चित्र में दिखा देंगे। इसको पिघला के, इसको पिघला दिया। चित्र में दिखा देंगे। इसमें इसको पिघला के एक बेलन बना लिया, लोहे का था। इसको पिघला के एक ऐसे पाइप सा बना दिया। इसको पिघला के एक बेलन बना लिया, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले। इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता। तो बेलन की ऊंचाई बतानी, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो जब इसे पिघला के ये बेलन बनाया है तो जितना लोहा इस गोले में है इतना ही लोहा किस में है? बेलन में है। तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा, क्योंकि दोनों में लोहा बराबर है। तो एक तरफ तो गोले का सूत्र लगा देंगे आयतन का, और एक तरफ किसका लगा देंगे? बेलन का। कुछ कट फिट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने लगा दिया प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होगा किसके? बेलन के आयतन के। गोले का आयतन बराबर किसके होगा? बेलन का आयतन। अब गोले के आयतन का सूत्र हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का सूत्र हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? एक तरफ गोले का लगा रहे हैं, एक तरफ बेलन का लगा रहे हैं। अब देखो जरा, 4/3 गुणा पाई गुणा आर की पावर 3। आर का मान 3 बार लिखेंगे। 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बराबर पाई गुणा आर का मान 2 बार 6 गुणा 6 गुणा एच। एच हमें पता नहीं, एच हमें निकालना। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 6 और 6 बटे में आ जाएंगे क्योंकि हमें एच का मान निकालना। तो हो जाएगा, देखो इधर क्या क्या बचा, 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटे में क्या बचा? 3 और 1 6 ये लिया है बटे में, और 1 6 ये वाला लिया है। इधर क्या रह गया? एच। ठीक है। अब देखो 6 सत्ते 42.7 बार कट गया। 6 सत्ते 42.7 बार कट गया। 3 से इसे काट देंगे, 3 का ना 3, 3 चौक 12। अब इन सब के गुणा कर लेंगे। 7 सत्ते 49, 49 की और 14 चौका 56 की, 56 की और 49 की गुणा कर लेंगे। 9 छंग 54, हाथ से लगे 5, 9 पंजे 45 और 5 50, 4 छंग 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 4 7, 27 44 गुणा करके आ गया 27 44, 1 2 3, 3 अंकों बाद दशमलव, इतने सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये ऊंचाई आ गई हमारी, h बराबर आ गई 2.744 सेंटीमीटर। वालेकुम अस्सलाम। अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई 2.744 सेंटीमीटर है। ये आंसर है। तो आंसर 3 गोले लिए इसने, इधर ध्यान दो। तीन गोले लिए इसने और तीनों को पिघला के, तीनों का लोहा एक जगह करके बड़ा बना लिया। उसके बाद चावल डाल के पिघला के एक बड़ा गोला बना लिया। ये चित्र इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि दूसरे चित्र नहीं बनवाते, फिर तुम्हें भारी लगेगा। मैं हेडिंग डाल को पहले गोले के लिए, दूसरे गोले के लिए, तीसरे गोले के लिए, चेक करने वाले को भारी। तो चित्र बना देंगे, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तीनों को मिला के एक बड़े गोले के बराबर है। पहले की त्रिज्या इसने दे रखी है R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर, R3 दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इधर ध्यान दो जरा। और बड़े गोले की त्रिज्या मान ली हमने बड़ा R,
बड़े गोले की त्रिज्या बड़ा आर। जब तीनों को पिघलाया है, तीनों का लोहा एक जगह कर लिया, तो वो सारा लोहा किसमें पहुंच गया? इसमें। तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन बराबर किसके होगा? बड़े गोले के आयतन के। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, इधर ध्यान दो भाई, प्लस दूसरे गोले का आयतन, चला दिया था मैंने। चल लिया मस्त एकदम। पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर किसके होगा? तीसरे गोले का आयतन आर के बराबर क्या होगा? बराबर होगा बड़े बेलन का आयतन। वो बड़े बेलन का नाम आ रहा है बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। इधर ध्यान दो जरा, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो R1 क्यूब, प्लस दूसरे गोले के लिए 4/3 पाई R2 क्यूब, प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। अरे नाम दे रखा ना R1 R2 R3, बराबर बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? बड़ा आर की क्यूब। ठीक है, R1 R2 R3 के मान रखने से पहले 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं इन तीनों में से। इन तीनों में से 4/3 पाई कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? R1 की पावर 3 प्लस R2 की पावर 3 प्लस R3 की पावर 3 बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। अब इसके मान रख लेंगे। R1 का मान कितना है? 6 की क्यूब, प्लस R2 का मान कितना? 8 की क्यूब, प्लस R3 कितना? 10 की क्यूब, बराबर आर क्यूब। 6 छंग 36 छंग 216, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, प्लस 10 की 3 बार गुणा 1000 बराबर आर की पावर 3। इन्हें जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 512 प्लस 216, 6 और 2 8, 2 5 और 2 7, 1728। कितना आ गया? 1728 बराबर आर की पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें आर का मान निकालना, तो 1728 के टुकड़े कर लो। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो क्यूब हटा के घन हटा के घनमूल चढ़ा दो, या इसके टुकड़े कर लो 1728 के। अब 1728 के टुकड़े कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 छंग 12, 2 1 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27 और 3 तिया 9। 3 के जोड़े बना लेते हैं। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 3 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसे हम लिख सकते हैं 1728 को 12 की क्यूब। 12 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1728 आएगा। 3 से 3 कट गया, तो हमारा आर बराबर हो गया कितना? 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अतः बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अच्छे सवाल चल रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। अतः बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। उतारो जरा। हाँ यार, भाग गई कंपनी है। ब्यास 7 मीटर वाला, इसमें क्या करा है? एक ने कुआं खोदा है, एक कुआं खोदा है जिसका ब्यास कितना? 20 मीटर, वो सॉरी 7 मीटर ब्यास। इधर ध्यान दो भाई, ब्यास 7 मीटर वाला एक कुआं खोदा जाता है, 20 मीटर गहरा, और इसकी गहराई कितनी है? 20 मीटर। अब इसमें क्या करा? इससे निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। अब इससे जो मिट्टी निकली है, कपड़े धोने के लिए साइड में एक चबूतरा बना दिया। तो इधर ध्यान दो जरा, इससे जो मिट्टी निकली, कुएं से जो मिट्टी निकली, वो मिट्टी सब यहाँ पे डाल के एक चबूतरा बना दिया, जिसकी लंबाई कितनी? 22 मीटर है, और चौड़ाई कितनी? 14 मीटर। तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई कितनी है? समझ गए? कुआं खोदा उसने, जितनी मिट्टी निकली एक चबूतरा बना दिया कपड़े धोने के लिए, और इसकी चौड़ाई दे रखी, लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी, कह रही ऊंचाई बताओ, ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो कह रहा है चबूतरा बनाया गया, इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? अब इधर ध्यान दो जरा, अब जितनी मिट्टी इसमें से निकल के गई है,
कुएं में से निकली मिट्टी वो कहाँ पहुंच गई, चबूतरे में, तो इसका मतलब दोनों में मिट्टी बराबर, तो इसका मतलब कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन बराबर है। अब कुआं क्या है, हमारा बेलन है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और चबूतरा क्या है, घनाभ, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दोनों का आयतन अलग अलग निकाल कर बराबर कर लेंगे, दोनों का आयतन बराबर कर लेंगे। अब इसमें पाई नहीं आ रही है, जिससे हम पाई से पाई काट देते, तो हमें पाई का मान रख के चलेंगे, समझ गए। तो पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे कुएं के लिए, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन निकालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे चबूतरे के लिए, चबूतरे का आयतन निकालेंगे, फिर प्रश्नानुसार दोनों को बराबर कर रख लेंगे। वहाँ से जैसे अभी एच निकाला था, जो भी चीज़ें होंगी बटे में आ जाएंगी। तो पहले हेडिंग डालते हैं कुएं के लिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये 2 सवाल पढ़ेंगे कुएं वाले। कुएं के लिए इधर ध्यान दो, कुएं के लिए ब्यास कितना है कुएं का, देखो 7 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ब्यास की आधी d/2, मतलब 7/2 मीटर, बटे में ही रहने दो। कुएं की गहराई h बराबर कितना, 20 मीटर, इसलिए कुएं से निकली, कुएं से निकली काय का निकालेंगे, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन क्या सूत्र होता, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 2 बार लिखेंगे, 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच का मान कितना 20, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, इस 2 से 2 धाई 20, ये हो गया 11 सत्ते 77, 77 धाई 770 मीटर की क्यूब, क्योंकि आयतन है, आयतन मीटर की क्यूब में आता है, ऐसे समझ लो मीटर 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 3 बार गुणा हुई तो मीटर की क्यूब। अब हमने ये पता लग गया इतनी मिट्टी निकली, अब ये जाके कहाँ चली गई, चबूतरे में, तो अब हेडिंग डालेंगे चबूतरे के लिए, चबूतरे के लिए। अब चबूतरे के बारे में हमें क्या क्या पता है, लंबाई कितनी है 22 मीटर, उसने ऐसे लिख रखा सवाल में 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा, तो समझ लो पहली लंबाई होती, दूसरी ऊंचाई होती। एल बराबर 22 मीटर, बी बराबर कितना 14 मीटर, ऊंचाई निकलवा रही है, तो ऊंचाई को हमने मान लिया x, माना ऊंचाई बराबर कितनी x, ना भी मानोगे तो h ही लिखा रहने दो, समझ गए। इसलिए चबूतरे का आयतन, चबूतरे का या चबूतरे में मिट्टी का आयतन लिख लो, चबूतरे में मिट्टी का आयतन। अब चबूतरा क्या है, घनाभ, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है इसकी 22, चौड़ाई कितनी 14 गुणा h, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 29 30, 308 h, कितना आ गया 308 h सेंटीमीटर, मीटर तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, या x मीटर लिख लो इसको, तो मीटर की क्यूब, 308 h मीटर की क्यूब आ गया। अब दोनों में क्या है, दोनों में मिट्टी बराबर है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब समझ रहे हो नहीं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चबूतरे का आयतन, चबूतरे में मिट्टी का आयतन, ये चबूतरे का आयतन लिख लो, चबूतरे का आयतन बराबर किसका, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन। चबूतरे का आयतन कितना आया हमारा 308 h, और कुएं से कितनी मिट्टी निकली 770, h का मान निकालना तो h बराबर 770/308। अब देखो 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 11 अट्ठे 88, 11 सत्ते 77, 7 चौक 28, 7 ढाई 70, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर, तो इसका मतलब चबूतरा कितना ऊंचा है 2.5 मीटर ऊंचा है, तो आता है चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर है। उतारो जरा,
ये पीछे वाला ज्यादा बढ़िया दे रहा हूं। बर्फी वाला ओप्पो वाले मोबाइल वाले का ओप्पो वाले मोबाइल का वो थोड़ा है इसके घर से थोड़ा सा आगे को बांध बनाया गया है कि इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। अब इसमें क्या है, एक ब्यास 3 मीटर वाला, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ब्यास 3 मीटर वाला एक कुआं इसने 14 मीटर गहराई तक खोदा। कितनी गहराई तक खोदा? 14 मीटर गहराई तक खोदा। 14 मीटर गहराई तक खोदा ये, ठीक है। तो इसका ब्यास कितना है? 3 मीटर। इधर ध्यान दो जरा सब, ब्यास कितना है? 3 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अंदर वाली? 3/2 मीटर। और ये क्या है, इससे निकली हुई मिट्टी को 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार बलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया गया। इससे जो मिट्टी निकली इसने इसके चारों तरफ ही लगा दिया। 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर चौड़ा एक चबूतरा टाइप बना दिया इतना, कपड़े उपड़े धोने के लिए। इससे जो मिट्टी निकली चारों तरफ लगा दी इसने। तो ये कह रहा है 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार बलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया गया है, डोल सी बना दी चारों तरफ। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। इसकी ऊंचाई हमें बतानी है, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब देखो बांध को अगर उखेड़ के लामे हम तो क्या बन रही है? खोखला बेलन बननी नहीं बननी? खाली अगर इसे उखेड़ लें हम जेसीबी से तो खोखला बेलन हो गया ये। इसके अंदर ही तो कुआं होता, देखा होगा तुमने कुएं के चारों तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुएं का आयतन, कुएं से जो मिट्टी निकली वो काय में आ गई इस बांध में। कुएं का आयतन और बांध का आयतन दोनों बराबर है। कुआं क्या है? बेलन, इससे निकली मिट्टी का आयतन निकाल लेंगे। और ये क्या है? खोखला बेलन। पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बाहर h, पाई से पाई कट जाएगा, h का मान निकल जाएगा। तो इसका मतलब कुएं से निकली मिट्टी का आयतन और बांध में लगी मिट्टी का आयतन बराबर है। समझ गए? अब हिसाब लगाते हैं। कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? छोटी त्रिज्या को हम r2 कहते हैं। r2 इसका व्यास 3 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2 मीटर। पॉइंटों में मत कर दियो, पॉइंटों में भारी हो जाएगा सवाल। अब r1 निकालना, बाहर वाली त्रिज्या r1 बराबर कैसे निकालेंगे? अंदर वाली त्रिज्या 3/2 प्लस 4 चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 3 11/2 मीटर। क्योंकि देखो ये 1.5 हो गई और 4 और जोड़ लो तो बाहर वाली कितनी हो गई? 5.5, मतलब 11/2। ये समझ गए नहीं समझ गए? 3/2 में कुछ 4 जोड़ दिया। पॉइंट में कर नहीं रहा हूँ, भारी हो जाएगा सवाल। 3 + 4 दूनी 8, 8 × 24, सॉरी 8 3 11, 11/2। ये हो गया ना 11/2 मीटर। तो अब हेडिंग डालेंगे पहले कुएं के लिए। कुएं से देखते हैं कितनी मिट्टी निकलेगी। हेडिंग डाल दिया हमने कुएं के लिए। इधर ध्यान दो जरा, कुएं के लिए इधर ध्यान दो भाई। कुएं के लिए कुएं का व्यास कितना है? 3 मीटर। कुएं का व्यास कितना? 3 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2 मीटर। कुएं की गहराई कितनी है? 14 मीटर। इसलिए कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। अब कुआं क्या है? बेलन, और बेलन का आयतन होता है πr²h। समझ गए? पाई का मान हम रख नहीं रहे क्योंकि दोनों में पाई आएगा कट जाएगा। r² r का मान 3/2 गुणा 3/2 गुणा h। h का मान कितना? 14। 2 सत्ते 14, 7 या 21, 21 दिया 63, 63 π/2 मीटर की क्यूब। इतनी मिट्टी निकली कुएं से। ये मिट्टी कहाँ चली गई? बांध में। अब बांध के लिए आ जाएंगे। अरे डोल चारों तरफ, बांध के लिए कुएं के चारों तरफ बना नहीं रहता सीमेंट का, तो वो मिट्टी कहाँ से अलग से थोड़ी लाते हैं, कुएं की खोद के लगा देते हैं चारों तरफ। बांध के लिए, अब बांध के लिए r1 निकालेंगे, बाहर वाली त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक 3/2 हो गई, 3/2 प्लस 4, 3/2 मीटर प्लस 4 मीटर, क्योंकि 4 मीटर चौड़ाई है। तो ये कितनी हो जाएगी? देखो 2 चौक 8 और 3 11। समझ रहे हो कैसे हो जाएगी? 2 चौक 8 और 3 11/2 मीटर। अब r2 क्या होती है? अंदर वाली त्रिज्या, अंदर वाली तो हमें पता ही है 3/2 मीटर। इसलिए बांध की ऊंचाई पता नहीं है, इसलिए बांध में मिट्टी का क्षेत्रफल, वो आयतन, बांध में
मिट्टी का आयतन पाई r1² माइनस r2² बाहर h पाई इंटू r1²। r1 कितना है 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बाहर h का पता नहीं कितना। समझ गया? ये हो गया पाई। 11 की 11 से गुणा करेंगे 121 बटे नीचे 2 दूनी 4 माइनस 3 3 9 बटे नीचे 2 दूनी 4 बाहर h। अब 121 में से 121 में से 9 घटाएंगे 9 10 11। 121 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 9 10 11 2 बचा और यहाँ पे 11 112 बटे 4 बाहर h 4 दूनी 8 4 अट्ठे 32 कितना गया 28 पाई h। इतना आयतन आ गया किसका कुएं का वो सॉरी बांध का। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल के हिसाब से चलेंगे तो बांध का आयतन बराबर किसके होगा कुएं से निकली मिट्टी का आयतन कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। अब बांध का आयतन कितना है 28 पाई h बराबर मिट्टी का कितना आया 63 पाई बटे 2। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया 28 बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा। देखो जरा h बराबर कितना हो जाएगा 63/2 गुणा 28 63/2 28 यहाँ आ गया 7 से काट लेंगे इसे 7 नम 63 और 7 चौक 28 h बराबर 9/4 दूनी 8 9 को 8 से भाग दे देंगे 8 ही का ना 8 कितना बचा 1 दशमलव लगा लिया 0 8 ही का ना 8 कितना बचा 2 0 बढ़ा लिया 8 दूनी 16 कितना बचा 4 0 बढ़ा लिया 8 पंजे 40 तो ये आ गया 1.125 मीटर। तो इसका मतलब बांध की ऊंचाई कितनी है 1.125 मीटर है। अतः बांध की ऊंचाई इंपॉर्टेंट सवाल है कुएं वाले जितने भी हैं ऊंचाई 1.125 मीटर है। कहाँ जा रही है?